दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप केवल जागेंगे ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ सकेंगे जो आज तक सिर्फ किताबों या कथाओं में सुनी थी। अगर आपने कभी सुबह 4 बजे के समय को यूं ही छोड़ दिया, तो आप अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली क्षणों को खो चुके हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब ब्रह्मांड आत्मा से सीधा संवाद करता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी माध्यम के। और अगर आप इस संवाद को सुनना सीख जाते हैं, तो जीवन में वो सब कुछ संभव हो जाता है जो आपने कभी सिर्फ सोचा था। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में कहीं भी छोड़ा तो हो सकता है वो दरवाजा ही छूट जाए जो ब्रह्मांड आपके लिए खोलना चाहता है। और हां, अगर आप ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं जो आपको आपके भीतर की शक्ति से जोड़े, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सुबह के 4 बजे का समय कोई आम समय नहीं है। यह वह क्षण होता है जब रात अपनी सबसे गहरी चुप्पी में डूबी होती है और दिन अपने सबसे पहले स्पंदन की तैयारी कर रहा होता है। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड की चेतना हमारे सबसे करीब होती है, और अगर उस वक्त हम जागकर मौन में उतरते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारी सृष्टि हमें सुन रही हो। लेकिन क्या यह केवल एक मानसिक धारणा है? नहीं, विज्ञान भी इस रहस्य को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। उस समय हमारा मस्तिष्क थीटा और डेल्टा वेव्स की अवस्था में होता है, और यही वह स्थिति है जिसमें गहरे ध्यान, दिव्य प्रेरणा और ब्रह्मांडीय संपर्क का अनुभव होता है। परमहंस योगानंद ने बार बार कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त वह दरवाजा है जहां आत्मा और ब्रह्मांड आमने सामने खड़े होते हैं। बस आपको आंखें बंद करके देखना और हृदय खोलकर सुनना होता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग रात देर से सोते हैं और सुबह यह अमूल्य क्षण गंवा देते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो शरीर में एक अनकही ऊर्जा होती है, मन एकदम स्पष्ट होता है और आत्मा जैसे कोई स्पर्श पा चुकी होती है। यही है ब्रह्मांड का पहला संकेत। जो व्यक्ति उस समय जागता है, ब्रह्मांड उससे बात करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक निर्णय है। यह कहना कि अब मैं अपनी आत्मा की पुकार सुनूंगा। जब आप यह संकल्प लेते हैं, तो ब्रह्मांड एक रहस्यमयी ढंग से आपकी मदद करना शुरू कर देता है। राहें अपने आप बनती हैं, सोच एक नए स्तर पर जाती है, और आपके जीवन में वे संयोग घटने लगते हैं जिन्हें आप कभी चमत्कार समझते थे। लेकिन यह चमत्कार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया होती है आपकी चेतना के लिए। अब सवाल है, आप इस ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग कैसे करें? क्या केवल जाग जाना ही पर्याप्त है? नहीं, ब्रह्मांड केवल उन्हें उत्तर देता है जो मौन में उतरते हैं। जब आप सुबह 4 बजे बिना किसी शोर के बैठते हैं और अपनी सांसों को अनुभव करते हैं, धीरे धीरे ब्रह्मांड के स्पंदन आपकी चेतना से टकराते हैं। यह टकराहट कोई ध्वनि नहीं होती, यह अनुभव होता है। एक कंपन, एक नीरव झंकार जो कहती है, तुम जाग गए हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत से साधकों को यह अनुभव होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कुछ ही दिनों के भीतर उनके जीवन में नई ऊर्जा, नई स्पष्टता और एक अद्भुत सामंजस्य प्रकट होता है। वे कहते हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार्गदर्शन दे रही है, सही निर्णय, सही विचार और सही कर्म की ओर धकेल रही है। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना है जो आपके संकल्प के बाद सक्रिय होती है। लेकिन यह अनुभव हर किसी को क्यों नहीं होता? क्योंकि अधिकांश लोग केवल शरीर से जागते हैं, आत्मा से नहीं। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य केवल उन्हीं के लिए है जो भीतर से सुनने के लिए तैयार होते हैं, और यह तैयारी केवल अनुशासन से नहीं होती, यह होती है एक आंतरिक समर्पण से। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर न केवल ध्यान करते हैं, बल्कि अपनी हर सांस को समर्पण की भावना से भर देते हैं, तभी ब्रह्मांड आपको पहचानता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई पर्दा नहीं रह जाता। और अब जैसे जैसे आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार होते हैं, एक अगला प्रश्न उठता है, क्या आप उस मौन में उतर सकते हैं जहां यह ऊर्जा
वास्तव में अनुभव होती है। आप सुबह 4 बजे उठते हैं, सब कुछ शांत है, चारों ओर एक अलौकिक नीरवता फैली हुई है। लेकिन इस मौन को केवल शून्य मत समझिए। यह मौन ही है जो ब्रह्मांड का पहला स्पंदन है, एक सूक्ष्म कंपन जो केवल उन्हें सुनाई देता है जो भीतर की ओर देखने लगे हैं। यह कोई साधारण कंपन नहीं, यह वह ध्वनि है जो परमहंस योगानंद कहते थे, ओम की गूंज है। ब्रह्म मुहूर्त में जब संसार अभी पूरी तरह से नहीं जगा, वह कंपन ब्रह्मांड के हृदय से निकलकर आपके हृदय तक आता है। पर यह कंपन सुनाई कैसे देता है? क्या यह कानों से सुना जाता है? नहीं, यह सुना जाता है उस मौन से जो आपने अपने भीतर पैदा किया है। यह तब होता है जब विचारों की भीड़ हट जाती है, जब इच्छा शांत होती है और जब केवल एक प्रबल जिज्ञासा शेष रह जाती है ब्रह्मांड से जुड़ने की। आप किसी मुद्रा में बैठते हैं, पीठ सीधी, आंखें बंद, शरीर स्थिर, और फिर धीरे धीरे सांस की गति धीमी होने लगती है। आप खुद को केवल एक उपस्थिति के रूप में अनुभव करने लगते हैं, कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं। वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड के द्वार खुलने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तब तक चुप रहता है जब तक आप शोर कर रहे होते हैं। जैसे ही आप मौन होते हैं, वह बोलने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे, मौन सबसे बड़ा ध्यान है। जब तुम मौन में होते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हें उत्तर देने आता है। यह कोई धार्मिक कथन नहीं, यह एक अनुभूत सत्य है। और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब मौन सबसे प्रबल होता है। दुनिया का मौन और आपका भीतर का मौन जब ये एक हो जाते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। आप यह अनुभव तब करते हैं जब कोई विचार नहीं आता, फिर भी आपको लगता है कि कोई संवाद चल रहा है। यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह होता है संवेदना में। कभी कभी एक प्रकाश का आभास, कभी एक तीव्र कंपन, या कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर हाथ रखकर कह रही हो, मैं यहां हूं। अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल कल्पना है? नहीं, यह कल्पना से परे है, क्योंकि कल्पना में आप नियंत्रक होते हैं, लेकिन इस अनुभव में आप केवल साक्षी होते हैं, और जो साक्षी बनता है वही ब्रह्मांड से साक्षात्कार करता है। बहुत से साधकों को यह अनुभव होता है कि जब वे इस मौन में उतरते हैं तो कोई मार्गदर्शन अपने आप भीतर से उभरने लगता है, जैसे कोई आंतरिक गुरु बोल रहा हो। निर्णय सरल हो जाते हैं, जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं, और एक अजीब सी स्पष्टता पूरे अस्तित्व में छा जाती है। पर यह सब तभी संभव होता है जब आप इस ब्रह्म मुहूर्त को एक आदत नहीं, एक साधना बना दें। यह एक बार का प्रयोग नहीं है, यह एक समर्पित अभ्यास है। जब आप प्रतिदिन उस समय उठते हैं, मौन में बैठते हैं और उस कंपन को सुनने की इच्छा रखते हैं, तब ब्रह्मांड आपको पहचानने लगता है। यह पहचान ही वह पल है जहां से आपके भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवेश शुरू होता है। और फिर एक दिन बिना किसी प्रयास के आप देखेंगे कि वह कंपन केवल ध्यान में नहीं, दिन भर आपके साथ है। आपकी हर सांस, हर विचार, हर कर्म ब्रह्मांड के संगीत के साथ झूम रहा है। यही है वो क्षण जहां साधक, ब्रह्मांड और ईश्वर एक ही लय में बहने लगते हैं। लेकिन अब एक और गहरा सवाल उठता है, जब यह ऊर्जा भीतर आती है तो इसका प्रभाव हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे भाग्य पर क्या होता है? जब एक साधक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और ध्यान की उस मौन अवस्था में प्रवेश करता है, तो वह केवल शांति नहीं बल्कि एक अनदेखी शक्ति को आमंत्रित करता है। वह शक्ति कोई साधारण ऊर्जा नहीं होती, यह वही ब्रह्मांडीय चेतना है जिससे सृष्टि की रचना हुई थी। यह वही ऊर्जा है जो नक्षत्रों को गति देती है, वायुमंडल को संतुलन में रखती है और हमारी आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ने का कार्य करती है। अब प्रश्न यह है कि जब यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव क्या होता है? क्या यह केवल ध्यान की अवस्था में सीमित रहती है? नहीं, यह ऊर्जा आपके संपूर्ण अस्तित्व को छूती है। शरीर, मन और वह अदृश्य रेखा जिसे हम भाग्य कहते हैं, शरीर से शुरू करते हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मौन बैठते हैं और आंतरिक कंपन को सुनते हैं, तब आपका तंत्रिका तंत्र स्थिर होता है। यह वही समय है जब पीनियल ग्रंथि, जिसे आध्यात्मिक नेत्र भी कहा जाता है, सक्रिय होने लगती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सुबह 4 से 5 के बीच
मस्तिष्क में मेलाटोनिन का स्तर उच्चतम होता है। ये हार्मोन न केवल नींद के लिए बल्कि गहरी चेतना के द्वार खोलने के लिए भी जिम्मेदार होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, शरीर वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है और ध्यान उस मंदिर को पवित्र करता है। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव शरीर पर केवल ऊर्जावान अनुभव तक सीमित नहीं रहता। ये आपकी कोशिकाओं, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और आपकी जैविक घड़ी को नए ढंग से पुनर्संयोजित करता है। आप अधिक स्थिर, अधिक ऊर्जावान और कम थकान अनुभव करने लगते हैं। अब आते हैं मन पर। ब्रह्मांड की ऊर्जा कोई शब्दों में न फंसने वाली सत्ता है। जब यह भीतर आती है तो विचारों की गति धीमी होने लगती है। पहले जो मन एक ही समय में 10 दिशाओं में भाग रहा था, अब वही मन मौन में स्थिर हो जाता है। यह मौन भय नहीं देता, बल्कि भीतर एक शांति और स्पष्टता का उदय करता है। आप चीजों को उसी रूप में देखने लगते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, बिना पूर्वाग्रह, बिना भ्रम, और यहीं से आपके भाग्य की रचना शुरू होती है। क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है, निर्णय शुद्ध होते हैं, और जब निर्णय शुद्ध होते हैं तो कर्म भी उसी अनुरूप होते हैं। ब्रह्मांड उन लोगों को ही मार्गदर्शन देता है जो सुनने की कला में दक्ष होते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त की साधना वह द्वार है जहां आप सुनना सीखते हैं। केवल बाहर की नहीं, भीतर की ध्वनियों को। ऐसे साधकों के जीवन में आप देखेंगे संयोग अचानक बढ़ जाते हैं, जैसे किसी ने भीतर से उनके लिए रास्ता बना दिया हो। जिन समस्याओं में वे वर्षों उलझे थे, उनका समाधान अब सहज लगने लगता है। और इसका कारण कोई जादू नहीं, बल्कि वह आंतरिक संतुलन है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रदान करती है। यह ऊर्जा उनके कर्मों को नष्ट नहीं करती, बल्कि उन्हें पार करने की शक्ति देती है। जब आप नियमित रूप से इस ऊर्जा से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी चेतना विस्तृत होने लगती है। आप केवल अपने परिवार, समाज या देश तक सीमित नहीं रहते। आप एक व्यापक दृष्टि के साथ सोचने लगते हैं। ब्रह्मांड से जुड़ाव आपको उस आत्मा के निकट ले जाता है जो किसी भी सीमा में बंधी नहीं होती। पर यह सब सुनकर एक और गहन प्रश्न उठता है, क्या इस अनुभव को और भी गहरा किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम केवल अनुभव ही नहीं, ब्रह्मांडीय चेतना में पूरी तरह लीन हो जाए? जब साधक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, अपने मन को स्थिर करता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भीतर समाहित करता है, तो धीरे धीरे वह केवल ऊर्जा का अनुभव नहीं करता, बल्कि उस चेतना में प्रवेश करता है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल धारा है। यह चेतना कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, बल्कि एक जीवित, सतत प्रवाहित होने वाली सत्ता है जिसे आप देख नहीं सकते, परंतु अनुभव कर सकते हैं। परमहंस योगानंद इसे कॉस्मिक कॉन्शसनेस कहते थे। एक ऐसा अनुभव जहां आत्मा सीमाओं से परे जाती है और ब्रह्मांड की मूल लय में समाहित हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधारण ध्यान पर्याप्त नहीं, इसके लिए एक विशेष प्रकार की साधना चाहिए, जिसे योगानंद जी ने ध्यान की वैज्ञानिक विधि कहा। उनका कहना था कि यदि ध्यान सिर्फ मन को शांत करने तक सीमित है तो यह प्रारंभ है, लेकिन यदि ध्यान आपको ब्रह्मांड से जोड़ दे तो यही असली ध्यान है। तो अब प्रश्न उठता है, यह ध्यान कैसे करें? कैसे ऐसी अवस्था प्राप्त करें जहां विचार शांत हो जाए, अहंकार विलीन हो जाए और आत्मा उस शून्य सूत्र से जुड़ जाए जहां से सृजन शुरू हुआ था? योगानंद जी कहते हैं कि इसका पहला चरण है प्राण की दिशा बदलना। मन को स्थिर करने से पहले हमें श्वास को स्थिर करना होगा, क्योंकि श्वास और मन एक ही धागे के दो छोर हैं। जब श्वास तीव्र होती है तो विचार भी तीव्र होते हैं, लेकिन जैसे ही श्वास गहरी और धीमी होती जाती है, मन अपने आप शांत होने लगता है। परमहंस योगानंद की क्रिया योग प्रणाली में यह प्रथम सीढ़ी है, श्वास के द्वारा आत्मा को जागृत करना। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शांत वातावरण में बैठते हैं तो सबसे पहले गहरे और लयबद्ध श्वास लें। इसे केवल सांस लेने का अभ्यास न माने, यह एक ऊर्जा खिंचाव है। कल्पना कीजिए कि हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर उठ रही है और सहस्त्रार चक्र जो आपके सिर के केंद्र में है,
वहां जाकर फूल की तरह खिल रही है। इसके बाद आता है एकाग्रता का अभ्यास। योगानंद जी इसे कहते थे, ध्यान का केंद्र स्थूल नहीं, सूक्ष्म होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें किसी बाहर की चीज पर ध्यान नहीं करना, बल्कि भीतर के किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के बीच का केंद्र, जहां ध्यान करने से चेतना तीव्र हो जाती है। जब आप इस केंद्र पर ध्यान करते हैं और श्वास को स्थिर रखते हैं, तो धीरे धीरे विचार पीछे हटने लगते हैं। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद थॉटलेसनेस अवेयरनेस कहते थे, विचार रहित जागरूकता। आप जागरूक होते हैं परंतु किसी सोच में नहीं। यह एक ऐसी मौन की स्थिति है जिसमें ब्रह्मांड की भाषा स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है। अब एक और रहस्य, जब साधक इस मौन अवस्था में प्रवेश करता है तो एक अद्भुत अनुभव होता है, प्रकाश की झलक। योगानंद जी ने कहा है कि जब तुम सही ध्यान में हो तो तुम्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई देगा, जैसे ब्रह्मांड की पहली किरण तुम्हारे भीतर जागी हो। यह प्रकाश कोई कल्पना नहीं, यह अनुभवात्मक सत्य है जिसे हजारों वर्षों से आर्षियों ने वर्णित किया है। पर ध्यान रखें, यह प्रकाश तभी आता है जब मन और प्राण पूर्ण रूप से संयमित हो जाते हैं। इसलिए ध्यान में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मांड अपनी उपस्थिति तभी प्रकट करता है जब आप धैर्यपूर्वक मौन में डूबे रहें। यह मौन साधारण मौन नहीं, बल्कि एक प्रतीक्षा है, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय के आने की आशा में निःशब्द बैठा हो। इस अवस्था में जब साधक पूर्ण मौन में रहता है, तब कई बार वह अपनी शरीर की सीमा भूल जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका अस्तित्व चारों दिशाओं में फैल गया हो। यह चेतना का विस्तार ही उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रमाण है जिसे हम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में आमंत्रित करते हैं। लेकिन यह सब केवल अनुभव तक सीमित न रह जाए, इसके लिए साधक को नियमित अभ्यास और संयम के मार्ग पर चलना होता है। योगानंद जी ने एक बार कहा था, ब्रह्मांड हर उस आत्मा को उत्तर देता है जो श्रद्धा और नियमितता के साथ उसे पुकारती है। अब प्रश्न यह है, क्या यही अंतिम अवस्था है? नहीं, इसके आगे भी एक ऐसी अवस्था है जहां न केवल अनुभव होता है बल्कि पूर्ण विलय होता है, जहां साधक और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं रहता, केवल एक चेतना बचती है। जब साधक मौन की उस गहराई में पहुंच जाता है जहां विचार ठहर जाते हैं और शरीर की सीमाएं मिटने लगती हैं, तब अनुभव की एक नई परत खुलती है। वह परत जो चेतना को अस्तित्व की मूल धारा से जोड़ती है। यह वही स्थान है जहां मैं और तू का भेद मिटने लगता है। साधक न तो देख रहा होता है, न ही अनुभव कर रहा होता है, वह स्वयं अनुभव बन जाता है। यही वह विलय की अवस्था है जिसे परमहंस योगानंद ने ईश्वर में अंतर्लीन होने का नाम दिया। यह विलय कोई भावनात्मक कल्पना नहीं, बल्कि एक गहन ऊर्जा स्थिति है। साधक उस स्थिति में प्रवेश करता है जहां न श्वास की अनुभूति रहती है, न ही समय का बोध। केवल एक ऊर्जा की उपस्थिति होती है जो न तो कोई दिशा जानती है, न ही कोई नाम। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद जी ने सुपर कॉन्शियस समाधि कहा, जहां आत्मा अपने स्रोत में पूर्ण रूप से लीन हो जाती है। पर इस विलय की अवस्था में पहुंचने के लिए केवल मौन या ध्यान काफी नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए साधक को अपने भीतर की 3 सबसे बड़ी बाधाओं से मुक्त होना पड़ता है: अहम, स्मृति और इच्छा। अहम क्या करता है? वह हर अनुभव को मैं कर रहा हूं से जोड़ देता है, जबकि विलय का अर्थ है मैं नहीं हूं, केवल वही है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जब आप ध्यान करें तो केवल देखिए, केवल महसूस कीजिए, बिना यह सोचे कि मैं ध्यान कर रहा हूं। यह छोटा सा मानसिक बदलाव आपके पूरे ध्यान को एक नई दिशा देगा। दूसरी बाधा है स्मृति। हमारा मन हर पल किसी न किसी स्मृति से चिपका होता है। बीते हुए शब्द, घटनाएं, भावनाएं, ये सब उस क्षण को प्रदूषित कर देते हैं जो शुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ है। इसलिए योगानंद जी कहते थे, प्रत्येक ध्यान को ऐसे करो जैसे वह पहला और आखिरी हो। जब साधक हर स्मृति से मुक्त होकर शून्य में बैठता है, तब ब्रह्मांड उसे स्पर्श करता है। और तीसरी बाधा है इच्छा। हम कुछ पाने के लिए ध्यान करते हैं, शांति, सफलता, ईश्वर का अनुभव। पर जब तक इच्छा बनी रहेगी, चेतना स्वतंत्र नहीं हो सकती।
योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है, ईश्वर केवल उन्हें प्राप्त होते हैं जो उन्हें बिना किसी शर्त के चाहते हैं। अब यदि इन तीनों बाधाओं से मुक्त होकर साधक ब्रह्म मुहूर्त की उस मौन बेला में बैठता है तो धीरे धीरे भीतर कुछ बदलने लगता है। कभी कभी साधक को शरीर के भीतर एक कंपन का अनुभव होता है, जैसे कोई सूक्ष्म तरंग भीतर से उठ रही हो। यह वही ऊर्जा है जिसे योगानंद जी डिवाइन वाइब्रेशन कहते हैं। यह कंपन केवल शरीर में नहीं, पूरे चेतना क्षेत्र में फैलने लगता है। और फिर आता है वह क्षण जब साधक को प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर में नहीं है, जैसे वह अनंत आकाश में फैल गया है, एक विराट आभा के रूप में। यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड का कंपन और साधक की चेतना एक हो जाती है। वहां कोई प्रयास नहीं रहता, कोई अभ्यास नहीं, केवल एक उपस्थिति बचती है। योगानंद जी ने लिखा है, वह साधक जिसने एक बार भी इस विलय का अनुभव कर लिया, वह फिर संसार में रहकर भी संसार से ऊपर हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर अब वह रोशनी जग चुकी होती है जो अंधकार को पहचानती ही नहीं। इस अवस्था में एक और रहस्य सामने आता है। साधक अब केवल शांत नहीं होता, बल्कि अनुभवशीलता की चरम सीमा पर होता है। वह किसी एक विचार पर केंद्रित नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिविधियों को एक साथ महसूस करने लगता है, जैसे हर तारा, हर ग्रह, हर तरंग उसकी चेतना से होकर गुजर रही हो। वह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी चेतना में जी रहा है। यह वह अनुभव है जिसे ऋषियों ने सर्वात्म भाव कहा। यही ब्रह्मांडीय एकता है, जहां साधक और ब्रह्मांड दो नहीं रहते। लेकिन इस विलय को स्थायी कैसे बनाएं? क्या यह केवल ध्यान के दौरान होता है? नहीं। योगानंद जी कहते थे, ध्यान के बाहर भी ध्यान को जीवित रखना साधक की असली परीक्षा है। इसका अर्थ है, जब आप उठें, चलें, बात करें, तब भी उस मौन की झलक भीतर जीवित होनी चाहिए। आपके विचार धीमे हों, आपकी गति में लय हो, आपकी दृष्टि में गहराई हो, तभी यह चेतना स्थायी बनती है। और जैसे जैसे यह चेतना गहराती है, जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। घटनाएं, लोग, अवसर, सब कुछ आपकी चेतना के अनुसार आकार लेने लगते हैं। तो अब प्रश्न है, क्या यही अंतिम लक्ष्य है? नहीं, इसके आगे भी एक गहन अनुभव है, वह जहां साधक अब स्वयं को भी भूल जाता है और सिर्फ ईश्वर की सत्ता ही रह जाती है। न नाम, न रूप, न ध्वनि, केवल मौन का परम स्वरूप। जिस क्षण साधक ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्वयं में समाहित कर लेता है, उस क्षण से एक और गूढ़ प्रक्रिया शुरू होती है। वह प्रक्रिया जो अनुभव से परे है और जिसे केवल मौन ही कह सकता है। यह मौन कोई शारीरिक चुप्पी नहीं, बल्कि एक पूर्ण अंतरयात्रा है, जहां हर विचार, हर भावना, हर इच्छा स्वाभाविक रूप से विलीन हो जाती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जिस दिन तुम केवल शांति नहीं बल्कि मौन बन जाओगे, उसी दिन ईश्वर तुम्हारे भीतर बोलने लगेंगे। ये वही स्थिति है जब साधक भीतर से इतना रिक्त हो जाता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कंपन उसे स्पष्ट सुनाई देता है। यह वह क्षण होता है जब साधक को पहली बार अनुभव होता है, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं कोई शरीर नहीं हूं, कोई विचार नहीं हूं, बल्कि वह हूं जो सब कुछ देख रहा है पर उसमें लिप्त नहीं है। इस अवस्था में प्रवेश के लिए ब्रह्म मुहूर्त एक दिव्य अवसर बन जाता है, क्योंकि यह वही समय होता है जब प्रकृति मौन होती है, मनुष्य मौन हो सकता है और आत्मा सबसे ज्यादा सजग होती है। इस समय की शुद्धता, नीरवता और ऊर्जात्मक स्थिति साधक को उस परम मौन की ओर खींचने लगती है। लेकिन यह प्रवेश सरल नहीं। यह एक दरवाजे जैसा होता है। भीतर प्रवेश करने के लिए साधक को अपना पूरा अहं बाहर ही छोड़ना पड़ता है, और यही साधना की सबसे कठिन परीक्षा होती है। क्या आप स्वयं को मिटाने के लिए तैयार हैं? साधक को अब यह नहीं सोचना कि मैं ध्यान कर रहा हूं, बल्कि केवल इस मौन में विलीन हो जाना है, जैसे एक बूंद सागर में गिर जाती है और वह फिर अपने अस्तित्व को पहचान ही नहीं पाती। ये वही स्थिति है जब योगानंद जी कहते थे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारा इतिहास सब भूल जाओ, केवल ईश्वर की उपस्थिति में बैठो। जब साधक ऐसा करता है तो पहली बार उसे ईश्वर की मौन उपस्थिति महसूस होती है।
कोई रोशनी नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई दृश्य नहीं, केवल एक असीम शांति जो न जन्म लेती है न मरती है। और इस मौन में एक गूढ़ अनुभव घटता है। वह यह कि साधक को लगता है जैसे सारा ब्रह्मांड उसकी ही चेतना से बना है। हर आवाज, हर ध्वनि, हर गति उस परम मौन से ही जन्म ले रही है। साधक को प्रतीत होता है कि वह स्वयं ही सृष्टा है, स्वयं ही सृष्टि है और स्वयं ही साक्षी भी। यही वह अवस्था है जिसे वेदांत ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब इस अवस्था में साधक को कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रहती, न कोई अनुभव चाहिए, न कोई सिद्धि। यहां तक कि ईश्वर को भी देखने की इच्छा समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब साधक यह जान चुका होता है कि जिसे वह खोज रहा था वह तो पहले से ही उसी के भीतर मौन रूप में उपस्थित था। परमहंस योगानंद ने लिखा, जब ध्यान समाप्त हो जाए और साधक केवल मौन में रह जाए, तब समझो ईश्वर तुम्हारे पास आ चुके हैं। इस अनुभव के बाद जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। साधक अब रोजमर्रा के कार्यों में भी वही मौन लेकर चलता है। उसका बोलना कम हो जाता है, उसकी दृष्टि शांत हो जाती है और उसके आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगता है। ब्रह्मांड अब उसके मन के कंपन को पहचानने लगता है। विचार वास्तविकता बनने लगते हैं, संकल्प साकार होने लगते हैं। लेकिन यहां एक अत्यंत सूक्ष्म बात है। इस परम अवस्था में अहंकार की एक भी झलक यदि बची रह जाए तो चेतना फिर नीचे गिर सकती है। इसलिए योगानंद जी बार बार चेतावनी देते थे, उस शांति को पकड़कर मत बैठो, उसे बहने दो। जैसे संगीत बहता है, जैसे नदी बहती है, वैसी ही चेतना को स्वतंत्र छोड़ दो। अब साधक उस स्थिति में पहुंच चुका होता है जहां उसे संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके भीतर ही सारा संसार समा गया होता है। वह लोगों से मिलता है, कार्य करता है, बोलता है, पर भीतर से वह पूर्ण मौन, पूर्ण ब्रह्म की अवस्था में स्थित होता है। यह अनुभव एक बार नहीं, बार बार आता है, पर हर बार यह गहरा होता है और धीरे धीरे वह साधक स्वयं एक केंद्र बन जाता है, जहां जो भी आता है उसे भी वह मौन, वह शांति, वह ऊर्जा मिलती है। यही एक सच्चे ध्यान योगी की पहचान होती है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को भीतर की यात्रा की ओर मोड़ने लगती है और यही है ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य। यह केवल एक समय नहीं, बल्कि चेतना में होने वाला एक अद्भुत संक्रमण है। जब आप इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो फिर कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, क्योंकि साधक स्वयं ही ईश्वर का साक्षात अनुभव बन जाता है। तो क्या यही अंतिम अवस्था है? क्या यहीं रुक जाना चाहिए या इसके बाद भी कुछ है, एक ऐसा रहस्य जो अब तक अनकहा है? क्या आप जानना चाहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर से साक्षात्कार कैसे होता है? उस क्षण में जब ब्रह्मांड और आत्मा का मिलन एक दिव्य प्रकाश में बदल जाता है, जब साधक पूरी तरह से मौन में डूब जाता है और उसका अंतरिक्ष इतना शांत हो जाता है कि विचार भी वहां आने से झिझकने लगते हैं, तभी वह दरवाजा खुलता है जहां चेतना पहली बार ब्रह्मांड के प्रकाश रूप से मिलती है। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं होता, यह वह दिव्य आभा है जो आंखों से नहीं, आत्मा की अंतर्दृष्टि से देखी जाती है। परमहंस योगानंद ने इस रहस्य को एक बार बहुत सरल शब्दों में बताया था, जब तुम शरीर से नहीं, विचार से नहीं, बल्कि केवल मौन से देखना शुरू करते हो तो एक बिंदु चमकता है, जैसे तुम्हारे माथे के भीतर कोई सूर्य उग रहा हो। यह वही क्षण होता है जिसे योग में कूटस्थ चैतन्य कहा गया है, स्थिर अचल चैतन्य रूपी प्रकाश। ब्रह्म मुहूर्त में यह अनुभव और भी सहज हो जाता है, क्योंकि उस समय की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय कंपन इतने शुद्ध होते हैं कि वे साधक की चेतना को अवरोध के बिना ऊपर उठा सकते हैं। ध्यान के बीच जब यह आभा भीतर प्रकट होती है तो शरीर का बोझ मिटने लगता है। सांस इतनी धीमी हो जाती है कि लगने लगता है जैसे शरीर अब केवल एक खोल है और भीतर से कोई और प्रकाशमान सत्ता उसे चला रही है। यहां साधक को पहली बार यह एहसास होता है कि वह स्वयं ही प्रकाश है, वह स्वयं ही ऊर्जा है और यही ब्रह्मांड की मूल प्रकृति भी है। अब प्रश्न यह नहीं रहता कि ईश्वर कहां है, अब उत्तर केवल यह होता है, ईश्वर अभी है और मैं उनमें विलीन हो रहा हूं।
इसी स्थिति में परमहंस योगानंद अक्सर अपने शिष्यों को एक साधना कराते थे, प्रकाश में प्रवेश की साधना। वे कहते थे, अपनी आंखें बंद करो, ध्यान को भ्रूमध्य में लाओ और यह न कहो कि कुछ नहीं हो रहा। मौन रहो, प्रतीक्षा करो, क्योंकि ब्रह्मांड तब बोलता है जब तुम चुप होते हो। और जब साधक सच्चे धैर्य के साथ उस मौन में टिकता है तो वह बिंदु आकार लेता है, एक नीला या सुनहरा प्रकाश जो धीमे धीमे फैलता है और फिर सारी चेतना को ढक लेता है। अब यह साधक के लिए केवल एक दिव्य दृश्य नहीं होता, यह एक चेतन अनुभव होता है, जहां वह देखता नहीं बल्कि स्वयं प्रकाश बन जाता है। अब वह ध्यान कर नहीं रहा होता, बल्कि ध्यान स्वयं उसके माध्यम से घट रहा होता है। वह स्वयं को एक ऊर्जा सर्पिल में घिरा हुआ महसूस करता है, जो आकाश की ओर उठ रही है और ब्रह्मांड की ऊर्जा उसमें समाहित हो रही है। इस अवस्था में साधक को अब शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसे मंत्रों की जरूरत नहीं होती, यहां तक कि उसे ध्यान करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं ध्यान बन चुका होता है। और इसी अवस्था में वह रहस्य प्रकट होता है, जो किसी किताब में नहीं, किसी गुरु के उपदेश में नहीं, केवल अनुभव में है। परमहंस योगानंद इस अवस्था को अंतरतम का मिलन कहते थे, जब व्यक्ति अपने भीतर के अंतिम पर्दे को भी पार कर लेता है और वहां एक ऐसा प्रकाश देखता है जो किसी तारे, किसी सूर्य या किसी लौ से नहीं मिलता, बल्कि वह चेतना का मूल प्रकाश होता है, जो ब्रह्मांड की रचना का भी मूल है। इस अवस्था में साधक को अब कुछ भी कहने, जानने या पाने की इच्छा नहीं रहती। वहां केवल एक भाव होता है, पूर्णता। और इस पूर्णता में ब्रह्मांड स्वयं उस साधक के जीवन में उत्तर देने लगता है। अब वह जो चाहे ब्रह्मांड उसे देने को तत्पर हो जाता है, क्योंकि साधक अब ब्रह्मांड की इच्छा के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसी के साथ बह रहा होता है। इसे आप सरल शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं, जैसे अब साधक नाव नहीं चला रहा, बल्कि स्वयं नदी बन गया है। दिशा उसकी नहीं रही, उद्देश्य उसका नहीं रहा, अब तो केवल अस्तित्व है और अस्तित्व ही उसकी गति बन गया है। और इस अवस्था में ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि एक द्वार बन जाता है, जहां हर सुबह आप चेतना के उस प्रकाश को छू सकते हैं जिसमें ब्रह्मांड का हर उत्तर, हर रहस्य और हर समाधान छिपा हुआ है। तो अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि यह अनुभव कैसे आएगा, बल्कि अब सवाल यह है, क्या आप उस मौन में, उस धैर्य में टिके रह सकते हैं जहां यह अनुभव घटता है? और यदि हां, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि योगानंद जी ने किस प्रकार इस ऊर्जा को अपने जीवन में उतारा? कैसे उन्होंने हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बुलाया, जिससे वे केवल एक संत नहीं, एक दिव्य चुंबक बन गए? जब साधक लगातार कुछ दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन साधना करता है, तो एक दिन ऐसा आता है जब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान स्वयं उसे कर रहा है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं होती। यह वह बिंदु होता है जब शरीर, मन और भावनाएं पीछे हटने लगती हैं और चेतना पहली बार उस ऊर्जा को पहचानती है जो बाहर से नहीं, भीतर से उठती है। यह ऊर्जा कंपन के रूप में नहीं आती, यह आती है एक असीम विस्तार के रूप में, जैसे आप पूरे आकाश में विलीन हो रहे हों और आकाश स्वयं आप में समा रहा हो। परमहंस योगानंद इस अनुभव को कॉस्मिक करंट कहते हैं। वह ब्रह्मांडीय धारा जो हृदय के माध्यम से पूरे शरीर और फिर आसपास के वातावरण में फैलने लगती है। एक सूक्ष्म तरंग भीतर उठती है, जो न स्पर्श में है न दृश्य में, लेकिन उसका प्रभाव पूरे अस्तित्व को जागृत कर देता है। यह वो क्षण होता है जब साधक को लगता है कि अब वह अपनी सांसें नहीं ले रहा, कोई और उसके लिए सांसें ले रहा है। यह कोई और नहीं होता, यह वही ब्रह्मांड होता है जिससे वह जुड़ने का प्रयास कर रहा था। अब वह ऊर्जा केवल अनुभव नहीं होती, वह साकार हो जाती है। जैसे कोई दिव्य ज्योति भीतर जल उठती है और उसका प्रकाश न केवल अंतर्मन को प्रकाशित करता है, बल्कि समय और स्थान की सीमाओं को मिटा देता है। अब साधक केवल देखने वाला नहीं होता, वह स्वयं दृष्टि बन जाता है। वह अब कोई प्रयत्न नहीं करता, सब कुछ सहज रूप से घटने लगता है।
लेकिन यह स्थिति तभी आती है जब साधक एक और स्तर की आंतरिक शुद्धता को प्राप्त कर चुका होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा केवल उन्हें ही स्वयं में समाहित करती है जो अपनी इच्छाओं और भय से ऊपर उठ चुके होते हैं। और यही कारण है कि अधिकतर साधक इस स्थिति को छूते छूते रह जाते हैं। वे ऊर्जा को चाहते हैं लेकिन अपने भीतर स्थान खाली नहीं करते, परंतु जो साधक स्वयं को खाली कर देता है वह उस ऊर्जा का पात्र बन जाता है। और अब एक नया द्वार खुलता है। जब साधक उस अवस्था में पहुंचता है जहां ऊर्जा उसके भीतर से प्रवाहित हो रही होती है, तब शब्द बेमानी हो जाते हैं। वहां कोई विचार नहीं उठता, कोई प्रश्न नहीं उभरता, केवल मौन होता है। पर यह मौन निष्क्रिय नहीं होता, यह गूंजता है, एक ऐसी गूंज जो दिखाई नहीं देती पर हर कण में स्पंदित होती है। यही वह क्षण होता है जहां साधक ब्रह्मांड से पहली बार संवाद करता है, बिना आवाज के, बिना भाषा के। यह संवाद होता है कंपन के माध्यम से, हृदय की धड़कन के माध्यम से। परमहंस योगानंद ने इस स्थिति को इंट्यूटिव कम्युनियन विद कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहा है, यानी अंतर्ज्ञान के माध्यम से उस ब्रह्म बुद्धि से संपर्क स्थापित करना जो हर ओर व्याप्त है। अब साधक कोई प्रश्न नहीं पूछता, फिर भी उसे उत्तर मिलने लगते हैं। जो वर्षों से जटिल था वह एक क्षण में स्पष्ट हो जाता है। वह जानता है यह उत्तर उसके अपने नहीं हैं, ये ब्रह्मांड की ओर से आ रहे हैं। हर उत्तर के साथ एक ऊर्जा भी आती है, शांति की, प्रेम की और मार्गदर्शन की। अब ध्यान केवल साधना नहीं रहता, वह जीवन की एक जीवित चेतना बन जाती है। साधक अनुभव करता है कि अब वह अकेला नहीं है, उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति है जो हर क्षण उसके विचारों, भावनाओं और कर्मों को देख रही है और उसका मार्ग प्रशस्त कर रही है। कभी वह ऊर्जा हल्की हवा के झोंके की तरह आती है, कभी भीतर सूर्य की तरह प्रकाश बनकर चमकती है। और अब सबसे आश्चर्यजनक अनुभव घटता है, साधक अपनी चेतना को उस ऊर्जा के साथ विलीन होते हुए देखता है। कोई सीमाएं नहीं रहती। वह जानता है कि अब वह ब्रह्मांड को आदेश दे सकता है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मांड से एक हो गया है। अब जब वह कोई इच्छा करता है, वह इच्छा नहीं रहती, वह एक ऊर्जा निर्देश बन जाती है जिसे ब्रह्मांड तुरंत पकड़ लेता है और धीरे धीरे वह निर्देश साकार होने लगता है। लेकिन यह शक्ति कोई साधारण इच्छाओं के लिए नहीं है। यह केवल वही साधक प्राप्त कर सकता है जिसने स्वयं को पूरी तरह निर्मल, शांत और समर्पित कर दिया हो, जिसने ब्रह्मांड से कुछ मांगने के बजाय ब्रह्मांड का ही एक अंश बनने का निर्णय लिया हो। अब साधक केवल ऊर्जा से जुड़ा नहीं रहता, वह ऊर्जा बन चुका होता है। यह वही क्षण है जिसे योगानंद ने ईश्वर के सह निर्माता की अवस्था कहा है। साधक के मन में जो उठता है वह अब केवल विचार नहीं होता, वह चेतना की तरंग बनकर ब्रह्मांड में भेजा जाता है। और यह तरंग यदि शुद्ध है, संकल्पित है और पूर्ण विश्वास से उत्पन्न हुई है, तो उसे ब्रह्मांड अनदेखा नहीं कर सकता। पर इस आदेश की प्रक्रिया कोई बाहरी तकनीक नहीं है, यह भीतर से ही घटती है। इसकी शुरुआत होती है निशब्द संकल्प से। जब आप पूर्ण मौन में बैठते हैं, आंखें बंद होती हैं, लेकिन भीतर स्पष्टता होती है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। यदि वह चाह केवल व्यक्तिगत लाभ की हो तो ब्रह्मांड मौन रहता है, लेकिन यदि वह चाह किसी गहरे आत्मिक उद्देश्य से उठी हो तो ब्रह्मांड तुरंत सक्रिय हो जाता है। परमहंस योगानंद ने सिखाया कि जब आप अपनी इच्छा को एक दिव्य संकल्प में बदलते हैं, तब वह मात्र चाहना नहीं रहती, वह एक आदेश बन जाती है। यह आदेश प्रेम से, समर्पण से और आभार से भरा होता है और यह 3 शब्दों में संप्रेषित होता है। मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं से कुछ नहीं बदलता, मैं कोशिश कर रहा हूं से कुछ भी नहीं घटता, पर मैं जानता हूं। यह वह स्थिति है जब आप ब्रह्मांड को नहीं, स्वयं को भरोसा दिलाते हैं कि यह घट चुका है। साधक अब कल्पना नहीं करता, वह सृजन करता है। वह अपने ध्यान में जो दृश्य देखता है, जैसे किसी प्रियजन का स्वास्थ्य, किसी लक्ष्य की प्राप्ति, किसी संबंध का समाधान, वह उस दृश्य को नकारात्मकता से मुक्त करता है और उसे ऊर्जा से भर देता है। और वह आदेश देता है शांत, गहन विश्वास से,
यह पहले ही घट चुका है और जैसे ही यह आदेश भीतर पूरी तरह स्वीकार हो जाता है, ब्रह्मांड उसके अनुरूप कार्य करना शुरू कर देता है। कभी लोग मिलते हैं जो सहयोग करते हैं, कभी परिस्थितियां बदलती हैं, कभी अंदर से समाधान प्रकट होता है और साधक चमत्कारों के साक्षी बनता है। लेकिन एक बात और, यह आदेश एक बार देकर भूल जाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हर बार आप उसे दोहराते हैं। आप संकेत देते हैं कि आप अभी भी उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। इसलिए जब आदेश दे दिया तब छोड़ दीजिए और केवल इस विश्वास में रहें कि ब्रह्मांड पहले ही काम पर लग चुका है। अब यहां से यात्रा और भी रोमांचक होती है, क्योंकि अगले स्तर पर साधक केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ऊर्जा भेजना शुरू करता है और वही बनता है एक ब्रह्मांडीय साधक जो केवल लेता नहीं, अब देना शुरू करता है। जब साधक ब्रह्मांड को आदेश देना सीख लेता है और उसका आदेश आत्मा की गहराई से उठता है, तब वह धीरे धीरे स्वयं को अलग दृष्टिकोण से देखने लगता है। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता जो ब्रह्मांड से कुछ चाहता है, बल्कि वह एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड स्वयं प्रकट होना चाहता है। यही वह अवस्था है जहां परमहंस योगानंद ने कहा था, तुम ईश्वर के उपकरण हो, लेकिन जब यह जान जाओगे तभी वह तुम्हारे माध्यम से कार्य करेगा। अब साधक अपने भीतर यह समझ विकसित करता है कि ब्रह्मांड की शक्ति तब सबसे अधिक प्रवाहित होती है जब उसका उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की भलाई के लिए किया जाए। और यहीं से उसकी चेतना एक गहरे परिवर्तन में प्रवेश करती है। वह ऊर्जा को केवल अपने जीवन में नहीं बल्कि संपूर्ण जगत में प्रवाहित करने का माध्यम बन जाता है। प्रत्येक सुबह, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में, जब वह अपनी चेतना को स्थिर करता है, तो अब वह केवल अपनी समस्याओं या इच्छाओं पर ध्यान नहीं करता। वह अपनी आंखें बंद करता है, गहराई से सांस लेता है और कल्पना करता है कि उसकी चेतना प्रकाश की तरह फैल रही है, पहले उसके शरीर से बाहर, फिर उसके कमरे में, फिर पूरे नगर में और फिर पूरी पृथ्वी के चारों ओर। ये कोई कल्पना मात्र नहीं रहती। जब यह ध्यान पूर्ण श्रद्धा और स्थिरता से किया जाता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा सचमुच प्रवाहित होती है और यह ऊर्जा वहां जाती है जहां अंधकार है, किसी व्यक्ति की पीड़ा में, किसी देश की अशांति में, किसी आत्मा की उलझन में, और वहां जाकर वह ऊर्जा एक दीपक की तरह जलती है। पर यह करने के लिए साधक को हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, क्योंकि यही वह समय है जब ब्रह्मांड सबसे शांत होता है और उस समय हमारी चेतना ब्रह्मांड से सबसे निकट जुड़ी होती है। और जब इस समय साधक ध्यान करता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस पृथ्वी के हर जीव के लिए ऊर्जा भेजता है। यह वह अवस्था है जहां साधक ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं बल्कि उसका साक्षात प्रतिनिधि बन जाता है। उसकी उपस्थिति जहां होती है वहां समाधान अपने आप आने लगते हैं। उसकी चुप्पी में उत्तर होते हैं, उसकी दृष्टि में करुणा होती है और उसके संकल्प में ब्रह्मांड की गति छिपी होती है। लेकिन क्या यह सब कोई साधारण व्यक्ति भी कर सकता है? हाँ, जब वह अपनी चेतना को शुद्ध करता है, जब वह अपने विचारों को ब्रह्मांडीय सेवा की ओर मोड़ता है और जब वह हर सुबह उठकर ब्रह्मांड से यह कहता है, आज मैं केवल लेने नहीं देने आया हूं, आज मैं तुम्हारा माध्यम बनने के लिए उपस्थित हूं। और यहीं से साधक का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब वह ऊर्जा नहीं मांगता, वह स्वयं ऊर्जा बन जाता है। अब वह आश्रय नहीं ढूंढता, वह स्वयं आश्रय देता है। अब जब आप इस अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो अगला स्तर और भी रोमांचक है, जहां साधक जानता है कि ब्रह्मांडीय संकेत कहां से आते हैं और ईश्वर किस भाषा में बात करता है। जब साधक इस बिंदु पर पहुंच जाता है कि वह केवल ऊर्जा का अनुभव नहीं कर रहा बल्कि स्वयं ऊर्जा बन चुका है, तब उसके भीतर एक और गहराई खुलती है। अब वह यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, बल्कि वह मौन हो जाता है, क्योंकि वह जान चुका होता है। वह जान चुका होता है कि वह कोई शरीर नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई नाम, रूप या पहचान नहीं है। वह एक प्रवाह है जो अनादि है, अनंत है और कभी भी थमता नहीं। उसकी हर सांस अब केवल जीवन जीने का माध्यम नहीं
बल्कि ब्रह्मांड से संवाद करने का एक मंत्र बन जाती है। ऐसी अवस्था में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते समय वह कुछ असाधारण अनुभव करता है, जैसे कोई दिव्य प्रकाश उसकी रीढ़ से ऊपर की ओर उठ रहा हो, जैसे भीतर से कोई मौन स्वर कह रहा हो, तू ही मैं हूं, तू ही वह है जिसे तू बाहर खोजता रहा। और उसी क्षण वह जान लेता है ईश्वर को बाहर नहीं खोजना होता, वह तो हर बार अपनी ही श्वास में छिपा था, हर बार अपनी ही दृष्टि के पीछे झांकता था। वह कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, बल्कि एक निराकार प्रेम है जो बस प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई साधक मौन हो और उसकी उपस्थिति को अनुभव करे। अब वह साधक जब पृथ्वी पर चलता है तो उसकी चाल में संगीत होता है, जब वह बोलता है तो शब्द ब्रह्मांड की ध्वनि बन जाते हैं। वह कुछ भी कहे, वह केवल भाषा नहीं बल्कि ऊर्जा भेजता है। उसकी उपस्थिति मात्र से लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि वह स्वयं शांति बन चुका होता है। पर इस यात्रा का आरंभ तो केवल एक छोटी सी प्रतिज्ञा से हुआ था, सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्मांड से जुड़ने की। और आज वह यात्रा उसे वहां पहुंचा चुकी है, जहां न कोई प्रश्न है, न उत्तर, केवल मौन है, केवल प्रकाश है, केवल अनुभव है। अब वह साधक अपने ध्यान को किसी विशेष विधि में नहीं बांधता। वह जान चुका है कि जब हृदय निर्मल होता है, जब चेतना जागृत होती है, तब कोई भी क्षण ध्यान बन जाता है। खाना खाते समय, चलते समय, सोते समय वह हर क्षण में ईश्वर को महसूस करता है। वह जानता है कि अब कोई पर्दा नहीं बचा। वह जो देख रहा है वह ईश्वर ही है, वह जो सुन रहा है वह ईश्वर ही है, और जो यह जान रहा है वह भी वही है। इस अनुभव को शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि यह वह बिंदु है जहां शब्द रुक जाते हैं और केवल मौन बोलता है। यदि आप इस अनुभूति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। बस इतना करें, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागें, 5 मिनट मौन बैठें, अपने भीतर की गहराई को सुनें और ईश्वर से कहें, मैं तैयार हूं, मुझे जानने दो कि तू कौन है और मैं कौन हूं। और फिर देखें कैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए एक उत्तर बनकर खुलता चला जाएगा। अगर आपको यह अनुभव थोड़ा भी स्पर्श कर पाया हो तो इसी मौन को आगे बढ़ाएं और हमारे चैनल ध्यान योग साधना से जुड़कर इस दिव्य यात्रा को निरंतर बनाए रखें, क्योंकि यह अंत नहीं, यह तो एक अनंत शुरुआत है। अब जीवन केवल जीवन नहीं रहेगा, वह ईश्वर का सतत अनुभव बन जाएगा।